सोशल मीडिया पर जमायमा और मरियम नवाज आमने सामने। वज़ीर आज़म इमरान खान मरियम नवाज के बेटे के पोलो मैच खेलने पर तनकीद की तो मरियम नवाज ने इमरान खान के बच्चों पर यहूदियों की गोद में बैठने की फप्ती कस दी। जमायमा भी मामले में कूद पड़ी। इमरान खान और मरियम नवाज के बयानात ट्वीट करते हुए कहा कि वो पूरी एक दहाई सियासतदानों और मीडिया के मुखालिफाना बयानात बर्दाश्त करने के बाद 2004 में पाकिस्तान छोड़ गई थी। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि उन्हें जमायमा या उनके बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं, उनके पास कहने और करने को और बहुत कुछ है। कहा कि आपके साबिका शौहर खानदान को घसीटेंगे तो दूसरों को भी जवाब देना आता है, आप सिर्फ अपने साबिका शौहर को इल्जाम दे सकती हैं। अफगान सफीर की बेटी का वाकया तफ्तीश के मुताबिक अगवा का केस नहीं, लड़की ने 4 टैक्सियां बदली, किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा। लड़की का फोन डेटा डिलीट करने के बाद दिया गया। चाहते हैं कि अफगान सफीर तहकीकात का हिस्सा बने। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा अफगान सफीर की बेटी ने सफर के दौरान इंटरनेट भी इस्तेमाल किया। चारों टैक्सी ड्राइवर्स मेहनतकश मजदूर हैं। दासू वाक़े पर बोले, दासू वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, जिससे चीन मुतमईन है। मरीम नवाज आज़ाद कश्मीर में इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। हारने के बाद इस्लामाबाद में धरना देना है तो शौक से दें। वक्त का मुकाबला सख्त। कुर्बानी का जानवर लेने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। लाख से कम में अच्छे जानवर की तलाश चैलेंज बन गई। लोग थक हार कर महंगे जानवर खरीदने पर मजबूर। व्यापारियों को भी जानवर फरोख्त करके घरों को लौटने की जल्दी। लाहौर और कराची की मवेशी मंडियों में बारिश के बाद बुरा हाल। लाहौर में मुल्तान रोड पर कायम मवेशी मंडी में जानवर कई फुट पानी में डूबे हुए हैं। व्यापारी और खरीदार दोनों कीचड़ से परेशान। जानवरों के बीमार होने का भी खदशा। कराची में सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में बारिश के बायस कीचड़, खरीदारों की तादाद में कमी। व्यापारियों ने कीमतें कम नहीं की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से बुरा हाल। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें तालाब बन गईं, कई इलाके बिजली से महरूम। फैसलाबाद और मियांवाली में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। मियांवाली में सैलाबी रेले से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने का खदशा। गुजरांवाला, झंग और मरी में भी तेज़ बारिश। कामों की चढ़वाला में बारिश के दौरान दीवार गिरने से एक नौजवान और 7 साला बच्चा जान बहक। पारा चनार में एक लड़की और कोहाट पर छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी सुबह से वक्फे से बारिश। कराची में ईद उल अज़हा के दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 14.7% रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर सिंध भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 12.4%, इस्लामाबाद में 6.8%, लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 3.7%, पंजाब में 2% और मुल्क भर में 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से 37 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2145 केसेस रिपोर्ट किए गए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 40,805 टेस्ट किए गए। कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC का सिंध हुकूमत के इजाफी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा। तमाम सूबों की इंतज़ामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 6 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन की गई। वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद 2,40,00,000 से ज़ायद हो गई। साइनोफार्म वैक्सीन की 7 लाख खुराकों पर मुश्तमिल खेप पाकिस्तान पहुँचा दी गई। साइनोफार्म की 6 लाख खुराकों की तीसरी खेप भी आज पहुँचाई जा रही है। पंजाब और सिंध में ईद उल अज़हा और कुर्बानी से मुतालिका स्पेशल SOPs जारी। नमाज ईद कोरोना SOPs के तहत खुले मकामात पर अदा करने और समाजी फासला रखने की हिदायत। बीमार और उम्र रसीदा और छोटे बच्चों को ईदगाह में ना लाया जाए। कोरोना के बायस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। अरकान असम्बली को अपने हलकों में मेल जोल से गुरेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम अफगान मुहाजिरीन आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। पेशावर के बोर्ड बाजार में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा हुआ। मक्का मुकर्रमा और मदीना पर
जब इमरान खान का फोन हैक किया गया, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मोदी की नवाज शरीफ से दोस्ती थी। मोदी का जो नेटवर्क सामने आया उसमें नवाज शरीफ का नाम क्यों आ रहा है? नवाज शरीफ ने मजीद किस किस मकसद के लिए मोदी की मदद हासिल की होगी? इमरान खान की मुबैना फ़ोन हैकिंग पर वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब का नवाज शरीफ पर शुबहात का इजहार। कहा, जजों के फ़ोन टैप करवाना नवाज शरीफ की तारीख रही है, इन मामलात पर उन्हें खामोशी इख्तियार करने नहीं देंगे, जवाबात दरकार हैं। मरियम नवाज पर भी कड़ी तनकीद। बोले, अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले पर मरियम सफदर ने जल्दी पर तेल का काम किया। वज़ीर-ए-आज़म का अगस्त से सिंध में सियासी जलसे करने का फैसला। जलसे अंदरूनी सिंध होंगे जिनमें बड़ी शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत होगी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी कुव्वतों से मुलाकातें और साथ मिलाना भी सिंध प्लान का हिस्सा होगा। मुबैना करप्शन में मुलविस या सियासी आलाकार बनने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई पर मुशावरत होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कामयाब इंतखाबी मुहिम पर नून लीग के कारकुनों और आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बे को खिराज तहसीन। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन बाशऊर कश्मीरियों के नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का तारीखी फैसला होगा। अवाम तामीर, तरक्की, खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मोटरवेज, तालीम और सेहत और अवाम की तरक्की के मिसाली मनसूबे लाएंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अबानी का कहना है कि भारतीय वजीर के बयान ने हकीकत वाज़ेह कर दी कि FATF कठपुतली इदारा है। हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी साम्राज्य की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान को उनकी मौकिल रियासत बना दिया, अपनी सियासी खुद मुख्तारी को फरोख्त कर दिया है। हुकूमत भारतीय अज़ाइम से आगाह थी। हुकूमत राग अलापती रही कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान की FATF निकात पूरा करने की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल कराया है। पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं, बाकी नुक्ते पर भी जल्द अमल किया जाए। पंजाब में 85 कलअदम तंजीमों और उनके ज़ेली इदारों पर खाले जमा करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अखबारात में इश्तहार भी शाया। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि कलअदम तंजीमों को किसी भी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म है। गुजरांवाला में एक शख्स की तीसरी शादी की तकरीब में दूसरी बीवी और उसके अहले खाना का धावा। दूसरी बीवी के घरवाले दुल्हा से गुत्थम गुत्था, झगड़े में खवातीन भी शामिल हो गईं। हाथों और लातों का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक दुल्हे ने पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी की थी, तीसरी शादी करने जा रहा था। निकाह से पहले ही भांडा फूटने पर लड़की वालों ने इनकार कर दिया। कसूर की तहसील पतोखी में 2 डाकुओं ने ईद खरीदारी से वापस आने वाले मियां बीवी को लूट लिया। खेतों में ले जाकर शोहर के सामने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। लड़का लड़की पर तशद्दुद केस। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने चारों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। कराची की शाराए फैसल पर खातून को हिरासत करने वाला नौजवान पकड़ा गया। मुल्जिम हमजा मुगल उसके घर शाराए फैसल उमर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। रिक्शा सवार खातून को हिरासत करने की वीडियो गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बहावलपुर में ओलंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्समे से हॉकी और बॉल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV कैमरों और दीगर टेक्नोलॉजीज की मदद से पकड़ा गया। मुलजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। पाकिस्तान के पास T20 सीरीज जीतने का आखिरी मौका। पाक इंग्लैंड तीसरा और आखिरी T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हसन अली मैच के लिए फिट करार। आज के मैच के सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर है। वनडे सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी थी।
यूरोपीय पैराग्लाइडिंग टीम ने स्कर्दू में 8,407 मीटर बुलंदी पर नया रिकॉर्ड बना दिया। ISPR के मुताबिक पैराग्लाइडर्स की टीम में आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल की टीम भी शामिल थी। टीम की क़यादत आलमी शोहरत याफ्ता पैराग्लाइडर एंटाइन जेराट कर रहे थे। भक्कर 2019 में शजाकारी मुहिम से पहले और बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर तस्वीर जारी कर दी। कहा, भक्कर में बिलियन ट्री शजाकारी मुहिम के सिर्फ 2 से ढाई साल में ज़बरदस्त नताइज सामने आए। पाकिस्तान को आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज़ो शादाब बना रहे हैं। बलूचिस्तान के 33 में से 32 अजला में ऑक्सीजन प्लांट्स ही मौजूद नहीं। क्वेटा के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में नस प्लांट्स भी गैर फ़ाल। कोरोना वायरस की चौथी लहर में शिद्दत के बाद बलूचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का खदशा है। इमरान खान और राहुल गांधी समेत दुनिया की 50,000 अहम शख्सियात और सहाफ़ियों की जासूसी किए जाने का इंकशाफ। जासूसी इसराइली कंपनी के सॉफ्टवेयर से की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल पुराना फ़ोन भी जासूसी का हदफ रहा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और खबर रसा इदारों की तहलका खेज रिपोर्ट। जासूसी के लिए मोबाइल हैकिंग का इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। अरब शाही खानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वुज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद जासूसी का हदफ बने। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की 2 करीबी ख़वातीन के फ़ोन भी हैक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। फ्रांसीसी हुकाम ने सहाफ़ियों की जासूसी के इंकशाफ पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मराकशी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने इसराइली पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फ्रांसीसी सहाफ़ियों की जासूसी की। इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडिया पार्ट ने जासूसी पर मुकदमा दायर किया है। ज़ाती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक फ्रॉड के जरिए रसाई समेत 10 इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएंगी। काबुल में सदारती महल के करीब ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के मौके पर रॉकेट हमला। सदारती महल के करीब 2 रॉकेट दागे गए। रॉकेट हमलों के बावजूद नमाज ईद जारी रही। अफगान सदर अशरफ गनी ने ईद की नमाज के बाद खिताब में कहा, तालिबान ने जाहिर कर दिया उन्हें अमन की कोई ख्वाहिश नहीं। हम इसी बुनियाद पर फैसले करेंगे। अफगान हुकाम और तालिबान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में ईद के मौके पर जंग बंदी का कोई फैसला नहीं किया जा सका था। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम अफगान महाजरीन अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से परेशान। अफगान हुकूमत और तालिबान से मुज़ाकरात की अपील। अफगान महाजरीन का कहना है कि क़याम अमन के बाद वो अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12.5 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन मुकीम हैं, जिनमें से 2 लाख गैर रजिस्टर्ड हैं। मस्जिद अक्सा में ईद उल अज़हा की नमाज का इज्तिमा, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, जापान, अमरीका, कनाडा, इटली और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा। मुत्तहदा अरब अमारात में ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात। इंडोनेशिया में ईद पर कोरोना पाबंदियों के बायस अवाम को घरों में रहने की हिदायत। मसाजिद का कुर्बानी का गोश्त घर घर तकसीम करने का ऐलान। बरतानिया में इस बार भी ईद पर मुसलमान कम्युनिटी तकसीम, बाज आज और दीगर बुध को ईद मनाएंगे। बरतानवी और कनेडियन वुज़रा आज़म की मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम ने मैनचेस्टर में ईद की नमाज अदा की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने खुतबा दिया, ईद की नमाज पढ़ाई। जापान में टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले मौजूद पाकिस्तानी दस्ते के अरकान ने ओलंपिक विलेज में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। दीगर मुल्कों के मुसलमान खिलाड़ियों और ऑफिशल्स ने भी शिरकत की। शाही खानदान से अलहदगी इख्तियार करने वाले बरतानिया के शहजादा हैरी ने आप बीती लिखना शुरू कर दी। शहजादा हैरी कहते हैं कि आप बीती जिंदगी के उतार चढ़ाव से मुतालिक और सच्चाई पर मबनी होगी। कई जिम्मेदारियां निभाई हैं, कई गलतियां की और कई सबक भी सीखे। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा हैरी की आप बीती मलिका बरतानिया की प्लैटिनम जुबली के मौके पर सामने लाई जाएगी।
कराची की साहिली पट्टी पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के आबी परिंदे फ्लेमिंगो की आमद। फोटोग्राफर्स ने कई रोज़ की मेहनत के बाद इन परिंदों की सेहर अंगेज सरगर्मियाँ कैमरे में कैद कर लीं। माहिरीन को खदशा है कि तिमर की कटाई, सनती और इंसानी सरगर्मियाँ फ्लेमिंगोज को हमारे साहिली इलाकों से हिजरत करने पर मजबूर कर रही हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।